दिखाई दो तुम्हें। भाई तू जा यहाँ से, गाली गलोची बजाई जा। नहीं तुमने भाई पहले बोला था मुझे कि मैं एक बात के लिए गिल्टी हूँ, बोला फिर मैंने कहा क्या बात होगी, साढ़े पेट में रख दो, जल्दी बता। मैंने मेरे कान में गई मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है, अच्छे लगते हैं। बस। अच्छी बात बताओ। अरे भाई नहीं ओ भाई थप्पड़ मार दिया। वो बेचारा शॉक्ड है भाई, वो बेचारा शॉक्ड। तुमने देखा ही होगा भाई कि थप्पड़ मार दिया अरमान ने, है ना। अब आगे का क्या सीन है वो देख रहे हैं अपन। पार्ट 2 है ये, पार्ट 1 जिसने नहीं देखा जाकर देखो। कन्फेशन रूम में बुलाया बिग बॉस ने, अब ये देखना है यही होगा कि अरमान को घर से बाहर निकाल रहे होंगे क्योंकि उसने थप्पड़ मार दिया। भाई जरूरी भी है, वायलेंस तो होगी ना घर के अंदर। भैया गलती तुम्हारी थी, तुमने माफी मुंह उठ कर मांग लेते तो बस कुछ कोई बात नहीं होती, इतना बवाल ना बनतो। ये देखो कम मेरे को यहाँ पर ना ये शिवानी बहुत प्यारी लगी कि इकलौती को उसका दर्द दिख रहा है। ये बार बार आ रही है ऐसे बड़ी बहन की तरह से, बालक है उसके वो इंटेंशन भी नहीं थे, तुम तो खा ही जाओगे। दुनिया जहान में ऐसे ऐसे कांड हो जा रहे हैं सालों, वो एक तरफ तुमने एक बालक खा गया तुम। लवकेश, जी सर। दीपक और रणवीर, अब देख लो, मैं मेरी बात सुनो। देखो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, बिग बॉस मेरी बात सुन ले भाई। मेरे को पता टीआरपी मिल रही तगड़ी, लेकिन यहाँ पर हाथ उठ चुका है, हाथ उठ चुका है। तो अभी अरमान सर जाएंगे घर से बाहर, जो भी सीन रहा हो। विशाल को ले जाना ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें लग रहा है भाई उसने जघन्य अपराध कर दिया, उसको भी ले जाओ। अरमान को लेकर जाना पड़ेगा। एक पति के घर में होते हुए उसकी पत्नी के बारे में किसी और सदस्य द्वारा कुछ कहा गया और वो बात सिर्फ 2 लोग जानते हैं और वही बता सकते हैं कि वो आपत्तिजनक थी या नहीं। या नहीं। एक था बोलने वाला और एक सुनने वाला। एक सुनने वाला, सुनने वाला। लवकेश, सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि आप यहाँ इस हो। डिस्कशन में शामिल हैं। ठीक है, जीवन में आप दोनों का बहुत लंबा अनुभव रहा है, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सारे ठीक अलग है, अलग ठीक तरह है। के लोगों इसलिए और ये घटनाओं दोनों से भी आपका डिस्कशन में इन्वॉल्व परिचय है। रहा है। यही खास वजह है कि आप दोनों भी इस डिस्कशन का हिस्सा हैं आज। भाई मेरा ध्यान ही नहीं गया, डिस्कशन हो रही है। अरमान को भेजेंगे नहीं बाहर, देख लेना तुम, मैं लिखवा कर दे रहा हूँ। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। फिर भाई मेरे तो भरोसा उड़ जाएगा भाई इस शो से। करो करो भाई करो, तुम आज देखी जाएगी। प्यार की मैंने इसमें नहीं, मैंने उसमें नहीं, मैंने इसमें नहीं, मैंने उसमें बोला, वे क्यों चेंज कर रहा है? बिग बॉस के घर में एक पति के सामने उसकी पत्नी के बारे में। अबे बिग बॉस मेरी बात सुन ले, चूतिए के पट्टे इतना मारूंगा ना। एक तो तू दिखता भी नहीं है, तू दिखता भी तो नहीं है। आंख कहीं की, एक पति के सामने उसकी पत्नी को बोला गया। तू सब छोड़ दे, तू ये बता थप्पड़ बजाया नहीं बजाया घर से। अब तेरी रूल बुक में कोई ईमान, तेरा ईमान धर्म है कोई? अबे कतई तू मेरी एक्स बनता जा रहा है, तेरे वर्ड्स की कोई अहमियत है चूतिए? गया जो आपत्तिजनक हो सकता है और उसके बाद प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए बिग बॉस के घर के एक नियम का उल्लंघन भी हुआ। अब इस पूरे वाक्य को, क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप के क्या मायने हैं, उन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए तो हुए अच्छा आप आप तीनों निष्कर्ष आपस में निकालो। बात कर लीजिए। उसके बाद मुझे बताइएगा इसे एक स्पेशल केस का दर्जा दिया जाना चाहिए। बहन के टके मेरी बात सुन ले, आग की दुकान। स्पेशल केस, पति पत्नी का पवित्र रिश्ता। अरे मेरे भाई रूल है बिग बॉस का कोई? अरे तू मेरी बात सुन, इससे पहले भी बहुत सीजन आए, बहुत सीजन गए, किसी के अंदर भी हाथ नहीं अलाउड हुआ। समझ रहा तू? हाथ, अरे यार सिद्धार्थ शुक्ला और वो कौन थी जिसके साथ बार बार पंगे हो रहे थे सर के, जो भी इतनी गर्मा गर्मी हुई, किसी ने किसी पे हाथ नहीं छोड़ा, बाहर ही नहीं भेजा घर से। क्यों? क्योंकि भैया वो रूल है, अगर हाथ छोड़ देते तो घर से बाहर जाना पड़ता। उन्होंने नहीं छोड़ा हाथ, इस पे ने थप्पड़ पेल दिया, तू बाहर भेजना यार। ये यहाँ पर डिट्टो वही सिचुएशन आ गई। अगर यहाँ पर अरमान, मतलब ये वही बात होगी, स्पेशल केस का नाम दे दिया कि एक आदमी था, उसने गरीबी भूखमरी, उसके परिवार में खाने को नहीं था तो वो बाहर गया, उसने छीना चपटी करी और उसमें एक बंदे को जान से मार दिया और उससे पैसे लिए, अपने घर वालों को खिला दिया। अगले दिन कोर्ट में हियरिंग हुई, कोर्ट वालों को भी पता लग गया पूरा का पूरा सीन। अच्छा इसके घर में पैसे नहीं थे, इसकी माँ अगर उसको खाना ना मिलता तो मर जाती, इसीलिए ये बाहर आया और इसने छीना चपटी करी और पैसे लेने के चक्करों में वो बंदा मर गया। ये एक स्पेशल केस है, अपनी माँ का और बेटे का एक पवित्र रिश्ता है, इसलिए हम इसको सजा नहीं दे सकते। तुझे बाइज्जत भरी, ये डिट्टो वही सिचुएशन हो गई ना। सही गलत रूल्स कहाँ गए? अरमान का पति पत्नी का रिश्ता, सब कुछ सब छोड़ दो, घर के अंदर थप्पड़ अलाउड नहीं है, जैसे किसी को मारना अलाउड नहीं है, क्राइम, समझ रहे हो? कोई भी पीछे रीजन हो सकता है, उसको सजा होती है, तो वैसी सजा दो, बाहर निकालो। देखो मैं बताता हूँ पहले बात हुई क्या थी। तू तो चुप हो जा साले, तू तो चुप हो जा, तू मेरे से पिट जाएगा तू। कटार यही मेरे को बढ़िया लगता है यार। मैं स्टार्टिंग के एपिसोड्स में रिएक्ट करते टाइम यही बोल रहा था, मैं कहा यार ये लड़का अच्छा है, अपनी आइडेंटिटी बना रहा है, क्योंकि भैया अभी तक एल्विश के नाम से जाना जा रहा है, अभी अपनी आइडेंटिटी खुद बना रहा है। लेकिन भाई यहाँ पर जब तू अपने दोस्त के साथ नहीं खड़ा हो पाया ना, तो तू भाई मेरी नजरों में तो तूने बहुत पॉइंट्स गिरा लिए नीचे, कटा रही है बहुत ज्यादा। तो इसने मुझे बोला था कि मैंने एक बात को लेके गिल्टी, मुझे कृतिका भाभी, मतलब मैं ये डाउट है कि अच्छी लगती है, पसंद है। हाँ, ये लाइन था, मतलब उसने कुछ कहा नहीं। हाँ सच में बोल रहा, मत पढ़ना। नहीं बिल्कुल दोस्ती में नहीं बैठ रहा। अभी कोई बात हो तो तुम कृतिका भाभी के पैर छू लीजिए, ठीक है?
बात अगर आगे बढ़ा, मेरे को भी उस टाइम इंटेंशन गलत सी लगी। मतलब उसने कोई गाड़ी नहीं यूज करी थी ना, वो जी वाला वर्ड या कुछ भी वर्ड यूज नहीं किया था उसने, पर मेरे को इंटेंशन मैंने कहा साले पागल है क्या भाभी आओ तो ऐसे क्यों बोल रहा है। तुझे लगा कि गलत, हाँ बिल्कुल लगा, बिल्कुल बिल्कुल मुझे ये लगा कि नहीं बोलना चाहिए। वो छूते के पट्टू, ये क्या डिस्कशन हो रही है? अबे अंकल मेरी बात सुन ले, गलत है सब कुछ छोड़, ये बोल बिग बॉस को बीइंग अ रिस्पांसिबल पर्सन बहुत तजुर्बा है कि भैया बिग बॉस आपका एक घर है जहां पर वायलेंस अलाउड नहीं है, इसने कर दी बाहर निकालो। अबे ये रखो ना बातचीत, ये क्या चूतिया आप चल रहा है घर के अंदर स्पेशल। अरे पति पत्नी, अरे घर के अंदर रिश्ते सारे स्पेशल ही होते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे रिश्ते आए, हस्बैंड वाइफ आए, यारी दोस्ती आए, थप्पड़ मुक्के अलाउड है ही नहीं, गाली गलौज कर लो कुछ भी, इसीलिए तो बिग बॉस के घर के अंदर जाते। अबे तुम्हारे शो की कोई इज्जत ही नहीं रहेगी आगे आने वाले टाइम में, सच बता रहा हूं मैं। पता है क्यों? क्योंकि घर के अंदर वायलेंस अलाउड नहीं, इसीलिए तो लोग आपस में बहस कर पाते हैं। एक कमजोर एक बुद्धिमान और एक ताकतवर से बहस इसीलिए कर लेता है, उसे पता है घर के अंदर मार तो पाएगा नहीं, तो इसीलिए अपना बात रख देता हूँ। अबे तुम्हें अब उनकी तो फट जाएगी आने वाले बच्चों की, जो भी बिग बॉस में आएंगे। अब स्पेशल केस का नाम दे देते हैं, इनकी माँ की मैं नहीं लड़ रहा, जो भी है बिग बॉस टास्क करा रहा है मेरे को, इससे भिड़वा रहा है ये तो मेरे को धर देगा इधर उधर, खत्म कर देगा, और बिग बॉस तो स्पेशल केस का नाम दे देगा। उसके बाद उसका क्या, जब तूने बोला गलत गलत है, उसके बाद उसका क्या रिएक्शन था? तो वो बात वहीं तो खत्म हो गया ना, कुछ और बात कंटिन्यू होगी। सर कोई बात, मेरे कहने का मतलब है उसके बाद उसने क्लैरिफाई किया उस वक्त तेरे को, अरे मेरा ये मतलब नहीं था या ऐसा कुछ, जहाँ तक मुझे लगता नहीं। अगर वो हर जगह से कॉर्नर्ड है, उसे आपकी थप्पड़ मिला है, उसको उस चीज का जस्टिस मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखो 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 देखो, कोई तो है, देखो ये ना विशाल के साथ रहती है, इसीलिए ये उस पर्सपेक्टिव में सोच भी पा रही है कि ठीक है ये बोल रही है गलत हुआ, बच्चे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, कृतिका वैसी है वो, ठीक है ना। लेकिन वहीं ये भी समझ रहे कि इतना तो गलत था भी नहीं, बकचोदी मत करो, सॉरी बोल रहा था अगला ये वो, तो उसको कॉर्नर नहीं करना चाहिए, थप्पड़ नहीं मिलना चाहिए। सेम बाकी ने तो अपना दिमाग ब्लॉक कर लिया ना, कोई तो है जो थोड़ा अच्छा सोच रहा है। जो भी है वो तो हाँ इस बात में मैं बिल्कुल विशाल को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, कभी सोचा मैं तो साफ सीधा कह कि भाई गलत है। तूने एक भी बार ये थोड़ी बोल दिया कटारिया विशाल का डिफेंड नहीं कर रहा हूं, तो बहुत अच्छे से बोल दिया तूने, लेकिन एक भी बार तूने ये तो नहीं बोला कि यार मेरा दोस्त था, उसके इंटेंशन ये कभी भी नहीं थे, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक था, उसके थप्पड़ बज गया, ये तो बहुत गलत हो गया। एटलीस्ट तू छोड़, तू उसको उस बात पे डिफेंड ही नहीं करता। मैं समझ गया भाई, देख तेरी नजर में वो गलत हो सकता है क्योंकि तू वहां पर था, तुझे लगा उसके इंटेंशन खराब थे, समझ। अभी तो थप्पड़ बज गया ब्रो, तेरे दोस्त के तेरे सामने थप्पड़ बज गया, वो वैसे कॉर्नर था और उसके थप्पड़ बज गया, और यहाँ पर भी तू चुप है। भाई भाई नहीं भाई, ये तो वही बात हो गई कि कल को भाई तू तो साला सही गलती करता रह जाएगा अपनी यारी दोस्ती में, लड़ाई होगी यहाँ तेरा साला जो तेरे साथ उठता बैठता है खाता पीता है उसकी लड़ाई, तू तो साला तू गलत है बोलकर हाँ ले जाओ इसको, ये गलत है, सही होता तो तेरे साथ रहता। अबे दोस्त सही गलत क्या कुछ भी हो, दोस्त दोस्त होता है, उसके साथ खड़ना चाहिए, बाहर उसके साथ खड़ो, 100 लोग आए उसके साथ खड़ो, साला डंके की चोट पे 100 से भिड़ने की हिम्मत रखो अपने दोस्त के लिए, घर के अंदर मारो साले के चटा के। चूती क्यों करता है ये हरकतें? मुन्ना भैया देखिए ना मिर्जापुर, स्टार्टिंग में वो दोनों तो भाई होते हैं, वो जो दूसरे उधर जाते हैं शहर में जहाँ वो कखा गग्गा सिखा रहा होता है, वहां पर वो जो समझदार वाला भाई होता है उसको पता होता है कि दूसरे के इलाके में हम, तो अपने गुड्डू भैया को बोलता है कि नहीं भैया कुछ गलत मत करना, नहीं भैया हम सिर्फ 2 हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं भैया, नहीं नहीं, जहाँ गुड्डू भैया उसको माथे पे बंदूक से उड़ा देता है वहीं अब वो भी निकाल लेता है, भाई मेरे भाई ने तो कांड कर दिया, अब तो इसके हाथ खड़ना पड़ेगा, एकदम से बंदूक निकालता है सब पे तान देता है, खड़ना पड़ता है भाई और दोस्तों के साथ हमेशा। और इंसान से गलती हो जाती है तो मान के खत्म करना। तो ये प्रोवोकेशन है कि नहीं, एक हस्बैंड को पता लगे कि उसकी पत्नी के बारे में ऐसी चीज उसी छत के नीचे बोली गई है, ये प्रोवोकेशन है कि नहीं? अबे प्रोवोकेशन के बिग बॉस घर ही प्रोवोकेशन का है भाई, ये बहन की आंख इन्होंने अपने चीजों से मुकर गया भाई, बिग बॉस घर ही प्रोवोकेशन का है, ये दलीलें मैंने बहुत बार सुनी है, तुम्हें पता है बिग बॉस घर ही प्रोवोकेशन का है, ये होस्ट लोगों ने खुद बोलते हैं ये बिग बॉस का घर ही, यहाँ क्या बोलते हैं तुम्हारा मेंटल कितना तुम सह सकते हो, क्योंकि जब भी पुराने सीजन्स में भी अगर कोई किसी पे हावी होने लगता है ना, धक्के मुक्के होते हैं, तो भी ये लोग आकर क्या बोलते हैं बिग बॉस घर ही प्रोवोकेशन का है। यहाँ पर तुम्हें अपनी अंदर की स्ट्रेंथ ही तो दिखानी होती है, प्रोवोक तो करेंगे लोग, मुंह से करो जितना करना है, बस हाथ अलाउड ही नहीं है बिग बॉस के घर में। और यहाँ ये देखो चूतिया बना रहे, सारे आम एक्सपोज हो गए, प्रोवोकेशन तो है। अबे चूतिया प्रोवोकेशन हुई, विशाल ने कर दी, विशाल ने जान के प्रोवोकेशन करी है। अब बताओ, अरमान को प्रोवोक करके बाहर निकालना चाहता था, ये उसकी स्ट्रेटेजी थी। अब बोलो ये उल्लू के पट्टे उसी को एक शस्त्र बनाकर कह रहे प्रोवोकेशन तो हुआ है अरमान के साथ, उसको तो घर से बाहर नहीं जाना चाहिए यार, अगले की वाइफ को। भाई भाई रिपीट कर दे रहा वही चीज, भाई तो पागल है कि तू क्या पकड़ा जा रहा है ना, साफ साफ उसकी डिस्पर्ट नहीं चाहिए, मैं किसी का मर्डर कर दूं और बोलूं यार नहीं 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 मैंने नहीं किया, गलती से हो गया, तो नहीं भाई मैंने क्राइम किया है। ठीक है कृतिका जी, आप ही की बात को पकड़ते हैं, उसने क्राइम किया है, उसको थप्पड़ बज गया, वो गिल्टी हो गया, उसको बाहर निकाल दो घर से, क्योंकि वो क्रिमिनल है, उसने क्राइम किया, बट वो बार बार मना कर रहा है ना, उसको बाहर निकाल। आपके पति ने भी तो थप्पड़ मार के क्राइम कर दिया, तो कायदे से इज्जतपूर्ण दोनों को बाहर भेजो घर से। एक ऐसा प्रोवोकेशन है कि जिसमें आदमी मेंटली डिस्टर्ब होकर इस तरह का काम कर सकता है। अबे बेवकूफो, ये कोई मेंटल प्रोवोकेशन नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये कितना चूतिया बना रहे हैं ये। अबे माँ बहन की गाली, हॉट सेक्सी, कुछ गंदा तो बोला ही नहीं, ये कैसे प्रोवोकेशन हो गया?
मैं भाई मेरे को रिएक्शन देने में तभी मजा आता है। चूतिया लोग है दुनिया में। अरे अंकल तू किसी काम का नहीं है, तू जा सबसे पहले गमछा उतारो, तू जा चल हट। इस हिसाब से तो भैया वो सिद्धार्थ शुक्ला वाले एपिसोड में तो पता नहीं क्या क्या नहीं बोला गया था सिद्धार्थ को, जिसके यहाँ लड़ाई हुई थी मेरे ख्याल रश्मि थी ना, रश्मि को क्या क्या नहीं बोला। वो तो एक दूसरे को पटक पटक के मारते इस हिसाब से तो, क्योंकि प्रोवोक तो हर कोई कर रहा है हर किसी को। पिछले सीजन में पूजा भट्ट ने कितना करा फुकरे को, प्रोवोकेशन ही हो रही है हर जगह। फुकरे की तो परवरिश के ऊपर बोल दिया था पूजा ने, उसको प्रोवोकेशन नहीं बोलते, और फुकरा रख देता है एक पूजा के। फिर बेबिका ने कितना प्रोवोक किया था, रख देता साड़ा सामने से फुकरा एक बेबिका के। फिर नहीं, वो प्रोवोकेशन नहीं है, वहां पर आ जाते हैं तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ देखनी है हमें तुम्हारी। ये या चूतिया फंस गए भाई, तुम देख रहे हो सारे हम फंस गए बिग बॉस चूतिया। तो जहाँ तक ये मुद्दा है हम सब एग्री करते हैं कि प्रोवोकेशन थी, अनवारंटेड प्रोवोकेशन। एक ऐसी बात कही गई उस संदर्भ में जिसके साथ आप दिन भर उठते बैठते हैं उसके बारे में आपको इस तरह की बात है। दिस इज अ लूड कमेंट। बिल्कुल लूड की मां का चाहे कोई लूड वर्ड ना यूज किया जाए, वल्गर लूड का मतलब बहुत सी बात, बहुत ज्यादा मतलब उसकी इंटेंशंस थोड़ी लूड थी, मतलब नजर उसकी ठीक नहीं थी। इसमें मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान इसी तरह का रिएक्शन देता, हाँ जो बहुत ज्यादा एंगर में हो, गुस्से में हो, नहीं उसके सामने इस तरह की बात आई हो। अभी तक कटारिया भाई तेरे मुंह से एक बार नहीं निकला है कि अरमान को बाहर निकालो। मेरे को अब मैं सब पास भूल जा रहा। अभी इस डिस्कशन में भी तू एक बार नहीं बोल पा रहा है कि भैया पांडे के थप्पड़ बजाए, मेरे दोस्त के थप्पड़ बजाए, अरमान को बाहर निकालो। भाई तूने दोस्ती नहीं माना यार उसको, तेरे दोस्त के थप्पड़ बजिया यार। अभी तक तूने सपोर्ट नहीं किया, समझ में आता है, ठीक है भाई। तेरे को लगा कि उसके इंटेंशन गलत होंगे। डिस्कशन हो रही है उन दोनों के ऊपर ही, तेरे दोस्त के और अरमान के। तेरे दोस्त के भी अब थप्पड़ बच चुका है। तेरे दोस्त ने अगर कुछ बोला था उसके रिएक्शन में उसके थप्पड़ बच चुका है। अबे साथ दे उसका, बोल यहाँ पर डंके की चोट पे कि अरमान को निकालो। अभी तक नहीं निकला इसके मुंह से भाई। एग्री हो ना सब इस पे? हाँ, प्रोवोकेशन विशाल की पूरी थी। अरमान ने नियम उल्लंघन किया है, लेकिन प्रोवोकेशन माँ की आंख प्रोवोकेशन की यार, नियम उल्लंघन नहीं माना जाना अरे दुनिया स्पेशल केस। तेरी माँ का समोसा खाता हूँ आज, रुक जा। स्पेशल का ये मानना है कि इसे एक स्पेशल केस इसे माना जाना चाहिए। मेरी बात सुन लो चूतड़ के पट्टों, मेरी बात सुन लो। मैं गालियां दे दूंगा हरामजादों, मेरी बात सुनो। तुम जाओ अभी घर के अंदर, कल को फिर अंडे के पीछे जब दंगे छिड़ेंगे ना, वहां पर जब साड़ो उल्टा सीधा तुम एक दूसरे को बोलोगे, क्योंकि बोलने का ही घर है। और वहां जब तू उल्टा सीधा बोलेगा ना किसी को, और कोई ने तो उल्टा सीधा बोलेगा, प्रोवोक तो करेगा तो सामने वाले को। बोलने से ही तो प्रोवोक होता है। किसी को तो तू बोल ही देगा ना, अबे जा काम कर अपना, सड़ा आलसी कहेगा, अबे जा चल साढ़े बाहर जाके कच्चा बादाम पे ना, कुछ तो बोलोगे। उसको प्रोवोकेशन नहीं बोलते। और सामने वाला कस के लगा देना तुम तीनों के थपेड़े। काश मैं होता अगर सुबह सुबह बहस करता इनसे अंडे के चक्कर में, और ये मेरे को कुछ भी उल्टा बोलते ना, शक्ल बाल आंखों के बाल, जो अगर रैप्ट डंडा लाता देह मुक्के इनों के तीनों के। और उसके बाद जैसे ये साढ़े मेरे को बिग बॉस बाहर निकलने देता, मैं बोलता भाई स्पेशल केस है। मेरे बाल के बारे में, मेरे बाल मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केस है। यही सेम सिनेरियो है। तुम देख रहे हो कितने मूर्ख हैं ये। हमें तो कुछ समझ ही ना आता है भाई, हम तो चूतिया है भाई। सारे लोग तो मेरे कैरेक्टर में उंगली उठा रहे हैं कि 2-2 शादियां कर रखी है। यहाँ पे ऐसे गंदे लोग हैं। अरमान भाई मेरी बात तो सुनो। उसने सिर्फ आपकी वाइफ को सुंदर बोला, अच्छा प्यारा, मैं तो चल मान गया वो बुद्धू है। आपकी तो एक वाइफ थी, एक बच्चा था, उसके बाद आपको दूसरी स्त्री पसंद कैसे आ गई? यहाँ तो आप दुनिया में सबसे गंदे हो गए। मुझे बाद में आपने शादी करी, बहुत अच्छी बात है कि आपने चलो उस रिश्ते को ये नाम दिया। पसंद कैसे आ गई? अब एक बीवी होने के बाद अब दूसरी स्त्री को देख कैसे सकते हो? स्पेशली और ऑडेसिटी देखो, घर भी ले आए, तो इससे बुरा तो मैं मानता ही नहीं। तो समझ रहे हो ना आप, ये दुनिया आइडल नहीं है। आपकी परिस्थितियां वैसी थी, आपने बोला, दुनिया आपको जो मर्जी नाम दे रही हो, 3-3 शादियां ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन आपको तो पता है ना आप सही हो। आप हमेशा ये बोलते हो कि हमें पता है भाई, हम खुश हैं अच्छे। वो बेचारा विशाल भी तो वही बोल रहा है। अब आ रहा देख भाई, ये मैं दोस्ती बात नहीं करनी है अभी, बाद में करेंगे। ये कॉफी पीनी है तुझे? नहीं भाई कटारिए, यू डिसअपॉइंट मी ब्रो दिस टाइम। क्यों पढ़ा अकेला है? तो किसके साथ जाएगा? तेरे साथ बैठ। तू क्यों नहीं आ रहा इसके साथ बेवकूफ? तेरा दोस्त है वो, किसके साथ जाएगा और कहाँ जाएगा? वो पूरा घर तो उसके अगेंस्ट खड़ा है। तू क्यों नहीं बैठ रहा उसके साथ? कटारिए मेरे भाई, तू एल्विश, तुम सब तो जाने दोस्ती के लिए जाते हो, भाईचारा दोस्ती, तुमसे बेहतर कौन जाने हैं? तू ही नहीं खड़ा उसके साथ। यहाँ मैं सच बता रहा, एल्विश भी देख रहा होगा ना भाई, उसको भी यहाँ पे बुरा लग रहा होगा। पिछले सीजन में भी फुकरा एल्विश थोड़े टाइम के लिए साथ आए थे, लेकिन साथ खड़े थे, भाईचारा ऑन द टॉप। कौन गलत कौन सही यार? भाड़ मजा मेरा यार है। तू क्या कर रहा है यार? यू डिसअपॉइंट। वो बेचारा हताश, मैं अपने यार को देख ही नहीं सकता ऐसे भाई। मतलब तूने दोस्त माना ही नहीं। आजा भाई झकास, अब तू भी बोल ले थोड़ा सा। कोई ताली वाली बजाने की जरूरत। अब मैं तुम देखना यहाँ पर भी, अब तुम जस्टिफिकेशन देखना अनिल का। समझदारी वाली बात किसी ने नहीं करी अभी तक, टट्टी है सबके सब। अब देखना इसकी भी बात। अब इस घर में जो इंसिडेंट हुआ, अभी जो वाकया हुआ, जो घटना हुई, विशाल को ही गिल्टी कराएंगे देख दोबारा कि सॉरी बोल चल। आई एम वेरी क्लियर, इट्स अ रूल ब्रेक। मैं उसके सख्त खिलाफ को लोग छोड़, बाहर निकाल अरमान को। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी सर, हाथ मत जोड़िए।
इस घर में किसी भी हालत, किसी भी सूरत इंसान नहीं हो सकता। हो गई, अरे हो गई मेरे सर। अगर आज इसको बाहर नहीं निकालोगे ना अरमान सर को, तो अगले सीजनों में कोई ना कोई मारा जाएगा ऐसे ही। मेरे को भी जाना है बिग बॉस में भाई, मैं तो जा ही नहीं पाऊंगा। घर की औरतों से, लड़कियों से बात करना। यहाँ पर सिर्फ लड़की के चरित्र की बात है, तो सबके सबने अपने माइंड्स ब्लॉक कर लिए, और मर्द कल्प्रिट हमेशा से था, है और रहेगा। सबकी सब लड़कियां तो बोलेंगी नहीं अच्छा ना हुआ, वाह को वाह बात नहीं बोलनी चाहिए थी। देखना तुम अभी किसी में हिम्मत ही नहीं होगी कि दूसरा पर्सपेक्टिव रख दे, क्योंकि अगर कोई विशाल के समर्थक में बोल पड़ा तो दैट्स मीन वो साला वो भी विशाल जैसी सोच रखता है और वो गंदा आदमी है। आप भी किसी की बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, अगर आपके बारे में नेशनल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, एक ऐसा स्टेटमेंट, अबे स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या है? सुनने वाले को शायद गलत लग सकता है। अच्छा, शायद के बेसिस पे भी थप्पड़ बज रहे क्या? इनके हिसाब से तो सही है भाई, फिर तो क्या गलत हो सकता है? हो सकता। तो आप अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखो सब बचा रहे उसको, स्पेशली मेल फैमिली मेंबर्स। मेरे लिए कोई गलत बोलेगा तो जाहिर सी बात है मेरा जो हस्बैंड है उसे गुस्सा है। बिग बॉस के अंदर तो हर रोज सुबह शाम सिर्फ बात ही बोलनी है, वो भी गलत, क्योंकि बहस होगी, टास्क होंगे। इस हिसाब से तो मार दो, सर फोड़ दो एक दूसरे के, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी को प्रोवोक ही कर रहा है। देख रहे हो तुम कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं सब तुम्हें। कोई बोलेगा तो उसे बुरा लगेगा, उसके पति अगर सामने है तो बहुत ज्यादा खराब लगेगा। मैं तो बोल रहा हूँ बुरा लगा होगा, लेकिन बाहर भेजो, अरमान ने हाथ उठाया है। सो यस सेम, अगर मेरे बारे में कोई ऐसे बोलता और मेरा हस्बैंड या कोई होता तो सर गुस्सा यस, अग्रेशन यस, उनको जो बात पता चली ऑफ कोर्स, बट आई फील इज नॉट एक्सेप्टेबल, बिल्कुल स्पेशली व्हेन यू आर Nice. एट दिस प्लेटफॉर्म। No, I'm not considering this platform. अरे देखियो देखियो देखियो, नो आई एम नॉट कंट्री, तेरी माँ की तू, अबे झकास, अब तू आ जा घेरे में। एक लड़की जिसने सही बात, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि बहुत मुश्किल होता है अलग खड़ा करना, अलग सोच रखना। सना ने बिल्कुल सही बात बोली कि भाई वायलेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, लेकिन अनिल यहाँ पर परेशान हो गया, अरे भाई ये तो सही बात बोल गई, और इस चक्करों में तो हमें फिर अरमान को बाहर भेजना पड़ेगा। अरे फिर ये तो साली टीआरपी की दिक्कत है। आई एम नॉट कंसीडरिंग दिस प्लेटफॉर्म, वाई यू आर नॉट कंसीडरिंग दिस प्लेटफॉर्म? भाई उसी पे खड़े हो तुम, सारी कॉन्वर्सेशन ही गेम पे है, प्लेटफॉर्म बीबी बिग बॉस। सर हाथ यस उठता है, यस व्हाई नॉट, यस। अरे बाहर उठता है तो चलता है, घर के अंदर हाथ अलाउड ही नहीं है। अच्छी भली स्टेटमेंट बदलवा दी, देखा ये इनका काम है मैनिपुलेट करना चीजों को, लेकिन हम नहीं होंगे मैनिपुलेट भाई। हम, हमारी जो बात है, हम पे तो किसी का रोल है ही नहीं जोर। अगर प्लेटफॉर्म ना देखा जाए तो हाँ कोई मेरा अपना रहेगा, उसका हाथ उठ जाएगा। अगर ये प्लेटफॉर्म को ना देखे तो यस डेफिनेटली उठेगा। So you all think जो अरमान ने विशाल के साथ किया, एक की भी बात जस्टिफाइड है? जी सर। जस्टिफाइड है भाई। मैं खड़ा होता ना, मैं डंके की चोट पर बोलता नॉट एक्सेप्टेबल, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो सना सुल्तान, उसकी बात बिल्कुल ठीक थी कि भाई थप्पड़ मारना इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो अनिल कपूर ने उसकी भी स्टेटमेंट बदलवा दी। जहाँ तक इस प्लेटफॉर्म की बात है, हाँ तो इस घर की बात, बोलना बोल, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, वायलेंस नॉट ये एक्सेप्टेबल। सबसे बड़ा रूल ब्रेक है। हाँ तो बाहर निकालो अब। इसलिए तुरंत हाँ आप लोगों के ओपिनियन जानने के लिए बिग बॉस ने 3 लोगों को कन्फेशन रूम में बुलाया। इट्स अ रूल ब्रेक, दिस इज कंप्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल। क्या इस केस को एक नहीं देना है स्पेशल, हमें मानना ही स्पेशल नहीं केस मादर। का दर्जा एक्सेप्शन। अरे सोनम के दर्जा देना पापा, चाहिए मुझे क्या? नहीं मानना है इसको विशाल, I'm telling स्पेशल। you, इन तीनों का कहना यही था। विशाल भाई स्टेटमेंट मत बदलियो ब्रो, तू अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और अगर इसको स्पेशल केस मत मान भाई, मत मान तू मत, लेकिन उस पर प्रेशर इतना है। देख इन्होंने एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी है, सारे कंटेस्टेंट्स ने, अनिल ने इतना सीरियस माहौल किया, वो बेचारा देखना वो भी हताश होकर कि वैसे ही सारे गलत समझ रहे हैं, यहाँ पर भी अब मैं कुछ तो मानूं मैं, वो देखना हताश होकर हाँ बोल देगा मान ले स्पेशल यार। इंसिडेंट, एक्सेप्शन इंसिडेंट का दर्जा देना चाहिए। उसी के मुंह से निकलवा दिया, बताओ। नहीं लेकिन जैसे मैंने कहा, नहीं मत। वापस फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये बिग बॉस का सबसे बड़ा, कितनी तगड़ी गेम खेल गए साले कि विशाल नहीं मना कर दिया, जब वही इसको नहीं मान रहा, उसको तुमने मजबूर कर दिया एक्सेप्ट करने के लिए, हरामियों। उनको भी यही लगता है कि अरमान का गुस्सा, अरमान का एक्शन शायद जस्टिफाई हो सकता है। क्यों? मैं आखिरी बार पूछूं पूरे घर को, अरमान का एक्शन क्या स्पेशल केस की तरह ट्रीट होना चाहिए या नहीं? ये सब क्यों? Why was the king? यस सर, जी नहीं सर। हाँ, यू अर्न माई रिस्पेक्ट ब्रो। भाई किसी ने तो नहीं बोला भाई, किसी के तो गुर्दा है भाई। नेजी बस तू बोल कि नहीं होना चाहिए स्पेशल केस एक्सेप्ट, बोल दे कि वायलेंस अलाउड नहीं है। This house is different. हाँ। This is not बिल्कुल। बाहर नहीं है ना हम लोग। बिल्कुल 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 मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि Right. इस घर के रूल्स के हिसाब से अपने को एक्शन लेना चाहिए और
जो भी फैसला लेते हैं हम गुस्से में, बिल्कुल तो बिल्कुल अगर वो घर के रूल्स ब्रेक करता है तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। बिल्कुल सही है, बहुत सही है। यस, देखा, बोल्डली अगर स्टेटमेंट पास करोगे ना, अगर तुम सत्य के साथ खड़े रहोगे तो मजाल है कि भाई कोई तुम्हें नीचे गिरा दे। For me also, it's very unfortunate. लव यू नेजी, It's unacceptable. अरमान, यू आर माई रिस्पेक्ट क्योंकि ब्रो। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इट्स एन एक्सेप्शनल केस, इसलिए अरमान जी सर, आपको इस रूल ब्रेक की जो सजा है कि आपको उसी वक्त घर से बेघर किया जाना चाहिए, जस्ट बिकॉज योर हाउसमेट्स आर सेइंग दैट इट इज जस्टिफाइड। सही है भाई, बट फॉर मी, मारो एक दूसरे को गिर गिर बिग के। बॉस, जी, बट इट्स अ रूल बट ब्रेक, बट इसलिए अरमान हट। जी सर, आज से लेकर 2 दिन तक तेरे को सजा सुनाई जाती है कि तू बाहर लॉन में सोएगा। अरे बाहर में की तुम्हारी सजा, हट, किसी काम के नहीं है, अपने हिसाब से खेली जा रहे हैं, कोई रूल नहीं है इस घर में। जब तक आप इस खेल में रहोगे जी, घर से बेघर होने के लिए जी नॉमिनेट किए जाते हैं। अब जो वर्ड्स का नहीं है वो किसी का नहीं है भाई। अबे ये तो रूल्स के नहीं है, ये तो शो के नहीं है, तो कैसे भरोसा करेगा कोई तुम पे? सलमान ही बढ़िया था यार। घर में नहीं मारता था भाई, वो तो दिखता है, अगर परसों बोतल भी लग जाती उसके साथ तो वो सीन भी नहीं था। जब क्या होता, तो जो होता जो 12 लोग हैं ये यार देख रहे हो तुम देख रहे हो, नेजी अपनी जुबान पर खड़ा है और वो किस तरह मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है अरमान। बाहर अबे अरमान सर, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग कर लो, घर के कुछ नियम कानून होते हैं, आपके अंदर वो आपा कंट्रोल करने की शक्ति नहीं है। आप समझते हो उस बात को जघन्य अपराध, तो हम क्या करें? नेजी के अंदर तो बुद्धि है ना, वो तो समझता है कि बाहर होता तो कोई भी रोन देगा, घर के अंदर हो तुम, रूल्स हैं, ऊपर से उतनी बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं है। अबे उसको भी घेरे में ले रहा भाई, कितना अजीब आदमी है, देख रहे हो तुम। अरमान भाई तुम गलत थे, गलत हो, आगे भी गलत ही रहोगे भाई अब तुम। ये था भाई पूरा सीन, आगे का एपिसोड पूरा क्या ही देखना है भाई, मैं तो देखता हूँ, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं तुम्हें अगले एपिसोड में मिलता हूँ, इसमें तो अब यही चलने वाला है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर फर्स्ट टाइम आए तो, और तुम्हारी क्या राय है, क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे जानना है भाई, खुल के लिखो जो तुम्हें लगता है।